हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमा और मिनिमा के थ्योरी देखी थी कि हम क्या क्या कंडीशंस होती हैं मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने की। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। देखिए, व्हाट इज़ द गिवन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। हियर z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए z आपको दिया हुआ है, डेफिनेटली यहाँ 2 वेरिएबल है तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लगना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, z को x और y दोनों के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने सबसे पहले डेल z बाय डेल एक्स निकाला। क्या हो जाएगा डेल z बाय डेल एक्स, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसका z जो है एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा के हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो सबसे पहले हमने किसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना है तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ और ब्रैकेट एज इट इज़, फिर माइनस ऑफ, अब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट डिफ्रेंशिएट होगा। तो क्योंकि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो ओनली -1 विल गेट, और -1 जो है आपको माइनस साइन के साथ बाहर मिलेगा। इसी तरीके से z को मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये डिफ्रेंशिएशन है। इन दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया। अब मुझे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है तो डेल z बाय डेल एक्स को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, और इसी तरीके से डेल z बाय डेल y को भी मुझे इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। मैंने दोनों इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल टू 0 रख दिया। अब मैंने इक्वल टू 0 रखने के बाद ये जो इक्वेशन मुझे मिली है इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मुझे इक्वेशन 3 और 4 इस तरीके से मिलेगी। क्या मिल रहा है मुझे, 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स बाई 3 और 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई बाई 2। अब मैंने इक्वेशन 3 और 4 को लेफ्ट हैंड साइड से और सॉल्व किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑफकोर्स बराबर होगा। तो x बाय 3 इक्वल टू वाई बाई 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 3y बाई 2 मिल जाएगी। अब मुझे जब x की वैल्यू मिल चुकी है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप किया तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 1 बाई 2, और बैक सब्स्टिट्यूशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, दिस इज 1 बाई 2। तो x की वैल्यू मुझे मिली 1 बाई 2 और y की वैल्यू क्या मुझे मिली 1 बाई 3। ये जो x और y की वैल्यू मुझे मिली है, दिस इज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है मुझे देखना पड़ेगा ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। नाउ अब मुझे RST निकालना है, ठीक है ना। देखना है क्या है मुझे कि ये मेरा पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। फिर मैंने इसमें जो है आगे वर्क किया, तो मैंने क्या निकाला, RS और T निकाला, ठीक है। जब मैंने RS और T निकाला तो R की वैल्यू क्या होती है, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब जो मेरे पास डेल z बाय डेल एक्स ऑलरेडी आ चुका था उसको मैंने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया। इसी तरीके से मैंने t निकाला। t कैसे निकाला, z को मैंने y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। s, फिर मैंने s निकाला। s को मैंने कैसे निकाला, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई किया। मतलब जो मेरा डेल जेड बाय डेल वाई ऑलरेडी आ चुका था उसको मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरे को आर एस और टी मिल गया। अब आर एस टी मुझे मिल गया तो मुझे नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर को मैंने कैलकुलेट किया और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स में निकाली। तो जब मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स में वैल्यू निकाली तो देखिए आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -1/9। टी की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट था मेरा 1/2 1/3, उस पर टी की वैल्यू आ रही है -1/8 और एस की वैल्यू आ रही है -1/12। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 1/44। मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि मेरा आर टी एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट 1/2 1/3 पर वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर आर की कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही। क्या आ रही है आर की वैल्यू, -1/9। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका पॉजिटिव आया और आर कैसा आ गया आपका, नेगेटिव आया। हैंस ये जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो कैसे थे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा थे। जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा थे तो मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जो मेरा फंक्शन z चल रहा था उसमें मैंने x और y की वैल्यू रखी 1/2 और 1/3, तो मुझे z की वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली। और क्या मैक्सिमम वैल्यू थी वो,
432. This is our first example. Now let us see our second example. So let us see our second example. A rectangular box with a volume of 1000 cubic centimeter. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम कितना है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है. क्या फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन एक्स वाई जेड ऑफ द बॉक्स. मुझे एक्स वाई जेड का ऐसा डायमेंशन निकालना है जिससे उसका जो टोटल सरफेस है, क्योंकि बॉक्स है 3D है तो 6 फेसेस होंगे, तो मुझे एक्स वाई जेड की ऐसा डायमेंशन निकालना है जिससे कि बॉक्स का जो है ना सरफेस एरिया क्या है मिनिमम आए. क्या मिनिमम आए, सरफेस एरिया क्या है उसका मिनिमम आए. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो टोटल एरिया है, सरफेस एरिया मुझे मिनिमम करना है. तो मैंने माना कि द टोटल एरिया ऑफ ए ऑल 6 फेसेस, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके 6 फेसेस हैं. दिस इज योर ए इक्वल टू 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये इसका सरफेस एरिया हो गया. और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो वॉल्यूम की वैल्यू, रेक्टेंगुलर की वैल्यू क्या होती है वॉल्यूम की, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 1000. फॉर्मूला क्या होता है इसका वॉल्यूम का, हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो LHB यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है. अब मैंने क्या किया, इस एक्स वाई जेड में से जेड की वैल्यू निकाली. दिस इज 1000 बाई एक्स वाई, जेड की वैल्यू मिल गई. अब मैंने जेड की वैल्यू, क्योंकि सरफेस एरिया मुझे मिनिमम करना था, तो इस जेड की वैल्यू उठा के मैंने किस में रख दिया सरफेस एरिया में रख दिया. तो मेरे को जो ए की वैल्यू जो एक्स वाई जेड वेरिएबल 3 वेरिएबल का मिल रहा था, जब मैं जेड की वैल्यू एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में रखूंगी, क्या रखूंगी 1000 बाय एक्स इंटू वाई. तो जब मैं ए की जेड की वैल्यू 1000 बाय एक्स वाई सरफेस एरिया के फॉर्मूले में जेड को रिप्लेस कर दूंगी, तो मुझे जो सरफेस एरिया मिलेगा वो 2 वेरिएबल का मिलने लगेगा. उसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला 2xy प्लस 2000 बाय एक्स प्लस 2000 बाय वाई. तो ये मेरा सरफेस एरिया हो गया. इसी को मुझे मिनिमम करना है. मतलब मुझे अब किसको मिनिमम करना है, एक्स और वाई को इस मिनिमम करना है, तभी तो मेरे ए की वैल्यू कम आएगी. सरफेस एरिया आप किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एक्स और वाई कम आएगा तो आपका सरफेस एरिया भी कम आएगा. तो नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, सेम वही क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या किया, सरफेस एरिया को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर सरफेस एरिया को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया. तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मुझे मिला 2y माइनस 2000 बाय एक्स. सिमिलरली जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 2x माइनस 2000 बाय वाई. इसको मैंने इक्वल टू 0 रखा और सिंप्लीफाई किया. जैसे मैंने इक्वल टू 0 रखा, डेल ए बाय डेल एक्स और डेल ए बाय डेल वाई को मैंने जैसे इक्वल टू 0 रखा और सिंप्लीफाई किया, तो मुझे देखिए एक्स और वाई की दो वैल्यू मिल रही है, एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 10. अब ये जो 10 और 10 है, अब मुझे ये देखना है क्या ये मुझे मिनिमम वैल्यू देगा सरफेस एरिया का. इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे. यानी क्या करना पड़ेगा, मुझे आर निकालना है, एस निकालना है और टी निकालना है. आर मतलब एज इट इज जो आपका सरफेस एरिया था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना. एस क्या है आपका, सरफेस एरिया को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना. और टी क्या है आपका, सरफेस एरिया को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना. तो हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए. ठीक है, अब मैंने आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू थी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाली. जो क्रिटिकल पॉइंट थे मेरे एक्स और वाई वो 10 और 10 थे, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली तो मुझे क्या मिला 12. और मैंने आर की वैल्यू देखी इसी क्रिटिकल पॉइंट पर, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 4 आ रही है. तो मैंने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे एक्स और वाई थे वो 10 और 10 थे, उसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव आया और मेरा आर भी पॉजिटिव था. तो जब दोनों पॉजिटिव आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी कि फंक्शन की उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो जो मेरा एक्स और वाई था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ. इन पॉइंट पर मुझे जो मेरा सरफेस एरिया था वो मिनिमम मिलेगा. उसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था उसमें क्या किया मैंने,
सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी में मैंने x और y की जो कन्वर्टेड फॉर्म था वो क्या था, 2xy प्लस 2000/x प्लस 2000/y। इसमें मैंने क्या करा, x और y की वैल्यू को पुटअप किया, तो मुझे मिनिमम सरफेस एरिया क्या मिला, 10 सेंटीमीटर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले थे मुझे, 10 और 10। सो दिस इज द एग्जाम्स, दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। ये कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Here these are some application, some references, and finally thank you.